आज की इस एक्टिविटी में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में जो जैसे प्लांट्स होता है तो प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन की एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसके द्वारा प्लांट्स होती है उसकी लीव्स से वाटर का लॉस होता है। मतलब प्लांट होता है, प्लांट की लीव्स पे सूरज की रोशनी गिरती है तो गिरने से उनके जो प्लांट होता है उनकी जो लीव्स होती है उसमें पानी मतलब वाटर वेपर में चेंज होकर एयर के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे वो प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशंस। तो हम ये पढ़ेंगे कि जैसे प्लांट होता है तो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपायरेशंस कैसे होता है, ठीक है। तो हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस एक्टिविटी को समझने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी जो पहली स्टेप है उसको हम फॉलो करेंगे। टेक ए वेल वाटर प्लांट पोटेड प्लांट हैविंग बिग लीव्स। सबसे पहले हम एक ऐसा पोटेड प्लांट का मतलब होता है जो पौधा गमले में हम लगाते हैं या जिसके बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, वो हम एक प्लांट लेंगे। कौन सा लेंगे? वाटर प्लांट, जो जिसमें बहुत अच्छी, जिसमें पानी हमने बहुत रेगुलर हम उसको पानी पिलाते रहते हैं, जिसके प्लांट की लीव्स भी कैसी हो, बड़ी हो। वो हम ऐसा पौधा हम चूज करके उसको अपने काम में लेंगे। हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन होता है, प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। तो उसको समझने के लिए हमारे पास में एक पोटेड प्लांट लेते हैं जिसकी पत्तियां बड़ी होती है, उसको हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसको काम में लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? एनक्लोज ए लीफी स्टेम और ब्रांच ऑफ द प्लांट इन ए क्लीन पॉलीथीन बैग। एनक्लोज का मतलब क्या होता है? बंद कर देना। ए लीफी स्टेम का मतलब होता है जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये ऐसे प्लांट है और ये इसकी जो ऐसे ब्रांचेज वगैरह हो गई, ये उसकी लीव्स वगैरह हो गई, ठीक है, ऐसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐसा वाला पत्तियों वाला पौधा लेंगे। फिर हमारे पास में जो लीफी स्टेम होता है, जहाँ तक उसको पत्तियाँ मिल रखी है, ठीक है, जहाँ तक पत्तियाँ आ रखी है, तो उस वाले एरिया को हम किससे बंद करेंगे? पॉलीथीन बैग से हम इसको क्या कर देंगे? यहाँ से फिक्स कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? सील द माउथ ऑफ पॉलीथीन बैग प्रॉपरली विथ सेलो टेप। और यहाँ पर जो मुंह है पॉलीथीन का, जहाँ से हमने पॉलीथीन को चारों तरफ से इसको कवर किया और ये पॉलीथीन का मुंह हो गया, इसको हम किससे कवर कर देंगे? सेलो टेप से इसको चारों तरफ से बांध देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? कीप दिस पोटेड प्लांट इन सनशाइन फॉर 2-3 आवर्स। फिर हम क्या करेंगे? 2 से 3 घंटे तक हम किस में रख देंगे? धूप के अंदर। किसके अंदर रख देंगे? धूप के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? वी विल सी, हम देखेंगे नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द इनर साइड्स ऑफ द पॉलीथीन बैग। तो 2-3 घंटे बाद में हम देखेंगे, इसको धूप में रखने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इनर सरफेस होती है, जो पॉलीथीन की जो अंदर वाली सतह होती है, वहाँ पे छोटी छोटी पानी की बूंदें क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, ठीक है। अब दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। तो वो हम इसको डिटेल में समझेंगे ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि वाटर है, वो वाटर कहाँ से आएगा? पहले तो था ही नहीं, और हम इसको पॉलीथीन से ढकेंगे, इसको सेलो टेप से फिक्स करेंगे, तो वो पानी की बूंदें कहाँ से आई? यहाँ देखो, द लीव्स ऑफ ए प्लांट गिव्स आउट वाटर वेपर। तो प्लांट होती है और प्लांट की लीव्स होती है, वो क्या करती है? वाटर वेपर, मतलब प्लांट होती है वाटर वेपर को निकालती है, ठीक है। सिंस द लीव्स आर एनक्लोज इन पॉलीथीन बैग। और जो प्लांट होता है, प्लांट की जो लीव्स होती है, ठीक है, तो प्लांट की लीव्स तो पॉलीथीन बैग के अंदर बंद है, ठीक है। द वाटर वेपर कैन नॉट एस्केप इनटू एयर। तो वो प्लांट होता है, प्लांट की लीव्स ने वाटर वेपर को निकाला। वाटर वेपर को क्यों निकाला? क्योंकि सनलाइट उसके ऊपर गिर रही है, तो सूरज की रोशनी उसके ऊपर गिरेगी तो उसके अंदर जो पानी है वो पानी भाप बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वाटर वेपर के यहाँ आया, बाहर आने के बाद में ये चारों तरफ से बंद है, बंद होने के बाद में वो हवा में मिल नहीं पाएगी। फिर द वाटर वेपर गिवन आउट बाय द कवर्ड लीव्स कीप ऑन द कलेक्टिंग इनसाइड पॉलीथीन बैग। तो वो सारा का सारा वाटर वेपर है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो कहाँ हो जाएगी? इसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से हमने इसको पॉलीथीन से कवर कर रखा है। सम ऑफ दिस वाटर वेपर कंडेंस। तो इस वाटर वेपर की कुछ जो बूंदें हैं वो कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस का मतलब क्या होता है? ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद में वो कहाँ जम जाएगी? इस वाली जो इंद्र वाली सतह पर, ये जो इंटरनली इसके स्ट्रक्चर अंदर वाली जो सतह होती है उस पर जमा हो जाएगी पॉलीथीन पे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, इन टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वो पानी की छोटी छोटी बूंदे के रूप में इसमें जमा हो जाएगी। इट इज़ दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच सी स्टिकिंग टू द इनर साइड्स ऑफ द पॉलीथीन बैग। स्टिकिंग मतलब चिपकना हुआ, इसके चारों तरफ में पानी की बूंदों के रूप में चिपक जाएगी, ठीक है। दिस एक्टिविटी शोज दैट द लीव्स ऑफ ए प्लांट
लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने समझा कि जैसे प्लांट होता है, प्लांट की लीव से, ठीक है, तो वो वाटर को उसका वाटर का लॉस होता है, किस रूप में होता है, वाटर वेपर के रूप में। किस प्रोसेस होता है वो, किस प्रोसेस से होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। हम इसको एक फिगर से समझते हैं। इस फिगर में देखो ये यहाँ पे एक पत्तियों वाला पौधा है, ठीक है, तो इस पौधे को हमने चारों तरफ से इस पॉलीथीन से यहाँ से हमने इसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद में ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है जहाँ पे पॉलीथीन का मुंह है, इसको हम सेलो टेप से फिक्स करेंगे और 2 से 3 घंटे तक हम इसको धूप में रखेंगे। धूप में रखने के बाद में क्या है, जैसे सूरज की रोशनी इस पॉलीथीन पे गिरेगी, पॉलीथीन से पास होकर इस प्लांट होता है, प्लांट की लीव्स पे गिरेगी। इस प्लांट की लीव्स के अंदर होता है पानी, ठीक है, वाटर होता है। और जैसे ही सूरज की रोशनी इस वाटर के ऊपर गिरती है तो वाटर को हीट होने के बाद में किस में चला जाएगा, वाटर वेपर में चला जाएगा। और वाटर वेपर में चेंज होकर हवा में मिलने की कोशिश करेगा तो हवा मिल नहीं पाएगा, क्योंकि चारों तरफ से हमने पॉलीथीन से ढक दिया है। और फिर वो वाटर वेपर के रूप में चेंज होने के बाद में कंडेंस होकर नीचे पानी के रूप में यहाँ इकट्ठा हो जाती है। तो ऐसे हमने इस एक्टिविटी के थ्रू समझा कि जैसे प्लांट होता है, ठीक है, तो प्लांट होता है उसमें ट्रांसपिरेशंस के द्वारा, प्लांट की लीव्स के द्वारा, लीव्स के द्वारा वाटर का लॉस होता है, ठीक है। तो हमने एक्टिविटी के द्वारा समझा कि जो प्लांट होता है, ठीक है, तो उसकी जो लीव्स होती है उसमें ट्रांसपिरेशंस होता है जिसके द्वारा वाटर का लॉस होता है।